अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमने ज़राई तरक्याती बैंक में जॉब के लिए कैसे अप्लाई करना है, अप्लाई का क्या तरीकाकार है, किस तरीके से फॉर्म को फिल करना है, मुकम्मल वीडियो में आपको शेयर करूंगा। तो जो लोग भी चैनल पर फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिएगा। तो ज़राई तरक्याती बैंक में अप्लाई करने के लिए सिंपली हमने जाना है ZTBL ज़राई तरक्याती बैंक की वेबसाइट पर। के लिए आपने मोबाइल या लैपटॉप सर्च करना है ZTBL। तो आपके सामने ज़रिए तरक्याती बैंक की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। देखिए .com.pk ओरिजिनल वेबसाइट पे आपने अप्लाई करना है। यही बार इनका जॉब का ऑप्शन है, मोबाइल पे भी सेम यही ऑप्शन आ रहा होगा, लैपटॉप पे भी। इसको आपने ओपन कर लेना है। ज़रिए तरक्याती बैंक की जितनी भी आइडिया होती है उनकी अपनी वेबसाइट के थ्रू होती है। यहाँ पर जॉब्स वाले कॉलम में आपको मुकम्मल लिस्ट मिल जाती है कि कौन कौन सी जॉब अभी अवेलेबल है। जो उनकी यानी कि डेट गुजर जाती है वो यहाँ से रिमूव हो जाती है, जो नई जॉब आने वाली है वो यहाँ पे मुकम्मल लिस्ट आ जाती है। अभी यहाँ पर सिर्फ 2 ही पोस्टें शो हो रही हैं, लेकिन यहाँ पर आपको मुकम्मल जितनी भी नई हायरिंग होगी, आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। अब जैसे ये 2 पोस्टें हैं, एक सबसे पहली है हेड बिल्डिंग की और सेकंड है ऑफिसर असिस्टेंट की। तो ये तमाम चीज़ें डिटेल का लिखी हुई है कि इसकी रिक्वायरमेंट क्या है। अब जैसे हेड बिल्डिंग के लिए 10 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, ऑफिसर्स के लिए आपको सिर्फ 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए और ये भी एक्सपीरियंस वालों के लिए क्वालिफिकेशन इसमें बैचलर डिग्री है, इसमें जो है बैचलर डिग्री है। इसके अलावा जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कि आपको इस जॉब पे क्या-क्या काम करना होगा। ये अभी तो खैर एक्सपीरियंस वालों के लिए है, आपको अप्लाई का तरीका बता रहा हूँ, तो आपने यहाँ से वो चीज़ें देखनी है। अब फ्रेशर्स के लिए भी आएगी या मुख्तलिफ पोस्टों के लिए आएगी, तो आपने यहाँ से देखनी है कि उसकी क्या-क्या रिक्वायरमेंट है। फिर आ जाती है उसकी क्राइटेरिया वगैरह, एज यहाँ पे लिखी हुई है, मार्केट के अंदर हम सैलरी आपको ऑफर देंगे, तमाम चीज़ें आपको मिल रही हैं। इंटरनेशनल कैंडिडेट जो है यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेशर्स की भी जितनी आएंगी या जितनी भी पोस्ट आएंगी, आप सिंपल अप्लाई यहीं से कर सकते हैं। अब अप्लाई कैसे करना है, अब हर पोस्ट के आगे जो है आपको अप्लाई का ऑप्शन मिल जाएगा। ये देखें, जैसे ये पोस्ट है हेड बिल्डिंग की, इसके सामने लिखा हुआ है अप्लाई ऑनलाइन। इस पे आपने क्लिक करना है तो आपके सामने ये एप्लीकेशन फॉर्म फिल जाएगा। इस एप्लीकेशन को फॉर्म को आपने फिल करना है जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे। आप सबसे देख लेते हैं एप्लीकेशन में है क्या। सबसे पहले आपका एप्लीकेंट नेम यानी कि आपने अपना यहाँ पे नाम लिखना है। जो भी आपका नाम है आपने मुकम्मल नाम यहाँ पे लिखना है। नेक्स्ट आ जाता है आपका फादर नेम। थर्ड चीज़ है आपका CNIC नंबर, यहाँ पर आपने अपना CNIC नंबर लिखना है, जो भी आपका CNIC है वो लिखना है। फिर आता है आपका ईमेल, ईमेल एड्रेस लिखना है @gmail.com, जो भी आपका ईमेल एड्रेस है। फिर आता है डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपके सामने ओपन होगी। ईयर यहाँ से सिलेक्ट करेंगे कौन सा ईयर है, मंथ कौन सा है और डेट कौन सी है। देखिए 5 अप्रैल हो गया। सेकंड लास्ट से आती है जेंडर, जेंडर में मेल फीमेल यहाँ से आपने सेलेक्ट कर लेना है। मेलिंग एड्रेस, अब मेलिंग एड्रेस क्या होता है, यहाँ पे लोग ईमेल एड्रेस लिख देते हैं। मेलिंग एड्रेस वो होता है जो आपको आपको मेल की जाए। मेल क्या होती है, अगर आपकी यानी कि इंटरव्यू होता है तो इंटरव्यू का लेटर आता है। तो इसी तरह अगर आपकी अपॉइंटमेंट होती है तो आपको जो जॉब के लिए इंटरव्यू का लेटर ऑफर लेटर आता है। तो आपका मेलिंग एड्रेस होता है जहाँ पर अगर आपको मेल की जाए, कोई पोस्ट ऑफिस के लिए चीज़ भेजी जाए तो वो इजीली आपको मिल सके जहाँ पर आप मौजूद हो। तो यहाँ पर आपने वो एड्रेस लिखना है जहाँ पर आप मौजूद हो, मुकम्मल एड्रेस, हाउस नंबर, स्ट्रीट, ये तमाम चीज़ें। ईमेल एड्रेस नहीं लिखनी, परमानेंट आपका यानी कि मेलिंग एड्रेस है जहाँ पर आप मौजूद हो। परमानेंट एड्रेस वो होता है यानी कि जो आपका परमानेंट घर है। कई लोग होते हैं ना कि वो रह किसी फ्लैट दूर जगह पे रहे होते हैं, उनका घर कहीं और होता है। तो आपने दोनों एड्रेस देने होते हैं, परमानेंट एड्रेस भी आपका कहाँ का है और मेलिंग एड्रेस भी। अगर आपका दोनों सेम ही है, यानी कि आप जहाँ पर रह रहे हैं वहीं पर आप यानी कि आपका परमानेंट एड्रेस भी वहीं पे है, यहीं पे आप रहते हैं मुकम्मल, तो दोनों जगह पर आपने सेम ही लिख देना है। फिर आता है सिटी, आपने यहाँ से सेलेक्ट करना है। डोमिसाइल आपके पास किस जगह का है, डोमिसाइल सेलेक्ट कर लेना है। टेलीफोन नंबर तो आजकल नहीं होता, मोबाइल नंबर ही होता है, आपने दोनों में मोबाइल नंबर लिख देना है। एक पे वो लिखना है जिसपे व्हाट्सएप लाजमी हो। व्हाट्सएप पे भी आजकल आपका हो जाता है, तो व्हाट्सएप जो है एक पे व्हाट्सएप वाला दे दें, एक पे सादा मोबाइल नंबर दे दें। फिर नेक्स्ट चीज़ है मैरिटल स्टेटस, शादीशुदा तो नहीं है, सिंगल है, ये आपने बताना है। डिग्री जो है वो आपकी HSC से रिकॉग्नाइज है, क्योंकि आजकल जो है हर बैंक जो है HSC से रिकॉग्नाइज डिग्री कह रहा है कि आपने HSC से रिकॉग्नाइज हो, ताकि आपकी डिग्री जो है वो सही है, क्योंकि फेक डिग्रीज वगैरह भी चल रही हैं। तो इसलिए यहाँ से आपने इसको यस नो कर लेना है। फिर आता है डिसेबिलिटी, किसी किस्म की माजूरी तो नहीं है, इसको आपने यहाँ से नो कर लेना है। फिर आता है ड्यूअल नेशनैलिटी, यानी कि 2 मुल्कों की नेशनैलिटी नहीं, ये भी आप नो कर सकते हैं। उसके पास स्पाउस डुअल नेशनलिटी, यानी कि जो शादीशुदा है उनकी बहनों के पास डुअल नेशनलिटी हो। और रिलैक्सेशन, अगर आपको कोई एज रिलैक्सेशन चाहिए, ये इसे उनके लिए जो डिसेबल है उनके लिए ऑप्शन के लिए होता है कि उनको एज में रिलैक्सेशन मिल जाती है जॉब के लिए। लाइबिलिटी फ्रॉम लास्ट एम्प्लॉयर, यानी कि जहाँ अगर आप पुरानी जॉब कर रहे थे वहाँ पर आपने कोई पैसे वगैरह देने तो नहीं है। लाइबिलिटी वही चीज़ होती है जो आपने बैंकिंग में कोई यानी कि किसी को देने हो। तो अगर ये जो जॉब कर रहे थे उनके लिए बता सकते हैं यस या नो। प्रोफेशनल अचीवमेंट, आपने कोई प्रोफेशनल यानी कि कोई टारगेट अचीव किया हो, उसके बारे में आप यहाँ पे बता सकते हैं। अप्लाई फॉर पोस्ट, किस पोस्ट के लिए अप्लाई करा, अभी ये 2 ही पोस्ट जैसे मैंने बताया अवेलेबल है। जिसकी पोस्ट होगी वो यहाँ पे लिस्ट मुकम्मल मौजूद होगी। फिर थर्ड चीज़ आती है प्रेफर पोस्टिंग सिटी, यानी कि आपको किस शहर में पोस्ट किया जाए।
आप जैसे अगर आप इस्लामाबाद में, आप इस्लामाबाद के लिए अप्लाई करें, अगर इस्लामाबाद में पोस्ट नहीं होती तो सेकंड सिटी आपको किसी जगह कर दे। इस्लामाबाद के साथ रावलपिंडी है, रावलपिंडी के साथ ही पेशावर आगे अगर जाना चाहें तो 3 शहर आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं कि जिन शहरों में आपकी पोस्टिंग हो। अगर आप चाहते हैं कि एक ही शहर इस्लामाबाद में हो या लाहौर में हो तो आप तीनों जगह पे लाहौर भी लिख सकते हैं कि मुझे लाहौर में अगर कोई जॉब है तो मुझे वहीं पे अवेलेबल है, जो वहीं पे पोस्ट करें। फिर एजुकेशन बैकग्राउंड में आपने यहाँ पे अपनी डिग्री सेलेक्ट करनी है। सबसे पहले मैट्रिक की किस इंस्टीट्यूट से की है, साइंस में की है या आर्ट्स में, किस साल आपने कंप्लीट की है, रिज़ल्ट आपका परसेंटेज में था और कितने परसेंट था वो आपने यहाँ पे बताना है। उसके बाद आपने यहाँ से ऐड कर देना है, ऐड मोर करेंगे फिर आपकी बात आ जाएगी इंटर की, इंटर लेवल की। उसके बाद प्लस प्लस ऐड मोर करेंगे, आपके पास आ जाएगी बैचलर की, बैचलर का ऑप्शन आ गया, बैचलर की तमाम डिग्री आ गई। अगर मास्टर्स है तो फिर प्लस ऐड मोर करेंगे तो आपके सामने जा जाएगी मास्टर्स की डिग्री आ जाएंगी। तो इस तरीके से आप अगर जितनी भी डिग्री है वो यहाँ पर तमाम चीज़ें आप बता सकते हैं। वर्क एक्सपीरियंस किसी का है जिस पोस्ट के लिए चाहिए तो उसको लाजमी से देना है। अगर आपका उस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं जिसके लिए वर्क एक्सपीरियंस मांगा हुआ है और आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है भी लेकिन अगर आपने यहाँ पे नहीं लिखा तो आपकी जो ये एप्लीकेशन है यहीं से रिजेक्ट हो जाएगी। अगर आपकी सीवी में एप्लीकेशन में यानी कि ऐड है, यहाँ पर आपने ऐड नहीं किया तो वहीं से आपकी सीवी जो है वो रिजेक्ट हो जाएगी। तो इस यहाँ पर एप्लीकेशन लाजमी से अप्लाई करना है, लिखना है कंपनी का नाम, किस डेट से लेके किस डेट तक आपने वहाँ पे जॉब किया, आपकी वहाँ पे क्या पोस्ट थी, डेजिग्नेशन पोस्ट थी और जॉब आपका काम क्या था वो तमाम आपने यहाँ पे बताना है। फिर आता है ट्रेनिंग, अगर बैंक के रिलेटेड कोई ट्रेनिंग सेमिनार अगर आपने लिया हुआ है, कोई सर्टिफिकेट है आपके पास तो उसके बारे में आप यहाँ पे बता सकते हैं। करियर लेवल, अगर आप नए अप्लाई कर रहे हैं तो स्टूडेंट ग्रेजुएट करेंगे, अगर यानी कि एक्सपीरियंस वाले हैं तो जूनियर लेवल, मिडिल लेवल, इस तरह मैनेजर लेवल आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। जो फ्रेशर्स अप्लाई करेंगे वो स्टूडेंट और अंडर ग्रेजुएट। तमाम करने के बाद यहाँ पर आपने अपनी लास्ट पे का सर्टिफिकेट जो एक्सपीरियंस है वो ऐड करेंगे, अगर नहीं है तो उसको आपने छोड़ देना है। यहाँ पर आपने अपनी पिक्चर अपलोड करनी है, पिक्चर वो होनी चाहिए जिसमें आपका ब्लू या वाइट बैकग्राउंड हो पासपोर्ट साइड। सेल्फीज में अक्सर जो है वो मसला आता है कि प्रोफेशनल वे में नहीं लगती, तो आपने वही करनी है जो कि ब्लू बैकग्राउंड में अच्छी से आपकी फ़ोटो जिसमें आपका फेस जो है वो क्लियर हो। ये करने के बाद आपने सिंपली यहाँ से एप्लीकेशन सबमिट करनी है तो आपकी एप्लीकेशन यहाँ से सबमिट हो जाएगी। कोई भी अगर आपकी चीज़ मिसिंग होगी तो वो एरर दे देगा कि आपकी चीज़ जो है यहाँ से मिसिंग है। ये देखें ये कह रहा है कि आपकी एप्लीकेशन जो है वो मिसिंग है, तो जो भी चीज़ मिसिंग होगी बता देगा, नहीं तो यहाँ से एप्लीकेशन आपकी सबमिट हो जाएगी। तो ये तरीकाकार था जॉब एप्लीकेशन फॉर्म को मुकम्मल फिल करने का। उम्मीद करता हूँ आपको तमाम चीज़ें समझ आ गई होंगी। फिर भी अगर किसी को कोई चीज़ नहीं समझ आती तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकता है, मैं कमेंट में उसका आंसर दे दूँगा। जैसे मैंने बताया तमाम जितनी पोस्टें होंगी आपकी ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू होंगी, यहीं पर आपने चेक करना है और आपको अपडेट जो है मेरे चैनल के थ्रू मिलती रहेगी कि कौन कौन सी जॉब जो है वो आई हुई हैं, तो आप यहाँ पर आके उसको अप्लाई कर सकते हैं। ये थी आज की वीडियो, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।